Welcome to this channel. Myself Dr. T. Indranath, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप अगर फर्स्ट ईयर MBBS में हैं तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप बहुत खुश होंगे। खुश होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप MBBS में एडमिशन लिए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, और फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनाटॉमी। नॉट इम्पॉर्टेंट, 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। नंबर 1 ए फॉर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि मेडिकल साइंस का बैकबोन है। इसमें अगर हम एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोगों का बॉडी का पार्ट्स है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। एनाटॉमी में आपको नॉलेज मिलेगा, फिजियोलॉजी में आपको नॉलेज मिलेगा इसका फंक्शनलिटी के बारे में, that is anatomy is structural where physiology is functional, and in biochemistry we will talk about biochemical reactions. So ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैकबोन है मेडिकल साइंस का। तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तीनों का बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए हम इस वीडियो में डायरेक्टली हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में आपको कौन सा बुक पढ़ना है, क्या क्या बुक पढ़ना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में भी आपको क्या क्या बुक पढ़ना है और इसके लिए लिस्ट आपको चाहिए या फिर वीडियो आपको चाहिए, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके लिए वीडियो बना के देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और एनाटॉमी के बहुत ज्ञान आपको चाहिए, या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर करना चाहते हैं और आपको एक एनाटॉमी में बहुत अच्छा नॉलेज हो, एक्स्ट्रा एज हो, तो आपके लिए है ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट जो है, ये देखने में ऐसा लगता है बुक बहुत बड़ा है, इसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन वो याद नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट you will forget everything. This is the main problem. You can't remember and you can't write in the exam if you are studying from this Gray's anatomy. But if you want to make your knowledge very clear, make your concept very clear, then Gray's anatomy is good. And not good, it is the best, but you can't write in exam from this Gray's anatomy. So maximum student follow BD चौरासिया। BD चौरासिया का जो बुक है बहुत पुराना बुक है और बहुत ही रिनाउंड है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज में जो बुक पढ़ाया जाता है, दिस इज़ BD चौरासिया ह्यूमन एनाटॉमी। इसमें आपको डिफरेंट वॉल्यूम आप देख रहे हैं, डिफरेंट वॉल्यूम में आपको BD चौरासिया आपको मिल जाएगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर आप 1 देखेंगे, इसमें अपर लिम्ब एंड थोरैक्स आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपको लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विस ये सब मिल जाएगा, हेड एंड नेक मिल जाएगा, न्यूरोलॉजी का अलग से मिल जाएगा। तो ये आपका फुल बकेट है एनाटॉमी का, जिसमें आपको जनरल एनाटॉमी आपको सीखने को मिलेगा। और ये बुक से आपको पढ़ना है, ये इस बुक से आपको लिखना है। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट बैकबोन बनेगा आपका एनाटॉमी के लिए, क्योंकि ये बुक आप रीडेबल है, बहुत अच्छा इजी है, एंड आप इसको रिटेन भी कर सकते हैं और एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं, जो ग्रेज एनाटॉमी से आपको एग्जाम में लिखना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज बहुत सारा चीज़ दिया रहता है। और इसीलिए अगर आप जो स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड आपका ग्रेज एनाटॉमी है। अगर कोई भी डाउट अगर आपको इसमें आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल लुक एट योर ग्रेज एनाटॉमी। तो ये आपका जनरल एनाटॉमी के लिए हो गया। एनाटॉमी में सिर्फ जनरल एनाटॉमी नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि आपको डिसेक्शन करना होगा। ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी मिलेगा आपको, जिंदा बॉडी तो नहीं होगा, डेड बॉडी आपको मिलेगा। डेड बॉडी में जिसको हम लोग बोलते हैं कैडेवर में आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। नर्व कैसे होता है, मसल कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ इंसेशन होता है, 2 मसल के बीच से नर्व कैसे पास होता है, आर्टरी कैसे दिखता है, वेन कैसे दिखता है, आपका लिवर का पोजीशन क्या होता है, किडनी का, स्प्लीन का, हर चीज़ का अगर आपको देखना है, देन यू हैव टू गो फॉर डाइसेक्शन। एंड डाइसेक्शन मतलब है कैडेवरिक डाइसेक्शन। कैडेवरिक डाइसेक्शन के लिए आपको जो
सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, दिस इज़ कनिंघम बुक्स। ये कनिंघम जो मैनुअल प्रैक्टिकल एनाटॉमी है, ये छोड़ के आप डिसेक्शन हॉल में नहीं जा सकते हैं। डिसेक्शन हॉल में आपको जाना है तो इस बुक को साथ में लेके जाना है और पढ़ के भी जाना है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को माइन्यूटली बताया जाएगा, कैसे कैसे नर्व और जो वेसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे पास थ्रू करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स आपको जानना है तो डेफिनेटली ये बुक्स आपका होना ही चाहिए। इस बुक के बिना आप डिसेक्शन हॉल में नहीं जा सकते हो, जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जो आता है आपका रहेगा ह्यूमन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है आपका कोई भी माइक्रो, दिस इज़ एक्चुअली क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रो नॉट मैक्रो, दिस इज़ माइक्रो, मतलब अंडर द माइक्रोस्कोप आप देखेंगे हर चीज़ का जो हिस्टोलॉजी है वो कैसा दिखता है। जैसे आपका जीएटी है, मतलब स्टोमक है, इसका म्यूकोसा कैसा होता है, आपका गॉल ब्लैडर है, इसका म्यूकोसा कैसा होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स, ये जो छोटा छोटा फाइंडिंग है, इसका न्यूक्लियस का कैसा होगा, सेल का साइज़ कैसा होगा, शेप कैसा है, अलाइनमेंट कैसा है, इसके बारे में डिटेल्स आपको जानना होगा। डिटेल्स आपको जानने के लिए जो है दैट इज़ ह्यूमन हिस्टोलॉजी, जो कि इंद्रवीर सिंह का आता है। बहुत ही अच्छा बुक है, आपको लेना चाहिए। यह आपका हिस्टोलॉजी हो गया। दूसरा है ह्यूमन एनाटॉमी विदाउट बोन आपका नहीं होता है। तो बोन इज़ द बैकबोन, सो वी हैव टू स्टडी बोन। स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अगर आप बोन के लिए स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका ऑस्टियोलॉजी में आएगा, ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ये भी इंद्रवीर सिंह का है, बहुत ही अच्छा बुक है। जैसे ये स्कल है, इसमें आपको पढ़ना होगा स्कल का क्या क्या ओपनिंग है, बहुत सारा ओपनिंग आपको दिखने को मिलेगा। ये ओपनिंग का क्या नाम है, इस ओपनिंग से कौन सा स्ट्रक्चर, नर्व पास हो रहे हैं, वेसल्स पास हो रहे हैं, जैसे आपका सेरिब्रल, जैसे आपका आईसी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वगैरह है, वेन वगैरह है, आपका सब कुछ यहाँ से जो नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व है, आपका जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, इस सब का डिटेल्स आपको पढ़ना होगा। फिर आपका जैसे फीमर होगा, फीमर का डिटेल्स आपको यहाँ से पढ़ना होगा कि फीमर कैसा होता है, फीमर का क्या क्या नाम है, कहाँ से कौन सा मसल ओरिजिनेट होता है, कौन सा मसल इंसर्शन होता है, इसके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ना ही होगा। दिस इज़ ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद आपको सबसे कम जो पढ़ाया जाता है या फिर लोग स्टूडेंट कम पढ़ते हैं, दिस इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब कैसे फिटस डेवलप्ड हो रहे हैं, हर जो चीज़ है, आपका किडनी, आपका स्प्लीन, आपका हार्ट कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं, कहाँ से डेवलप्ड हो रहे हैं, कितना एज से डेवलप्ड हो रहे हैं, तो ये डिटेल्स आपका एम्ब्रियोलॉजी में आता है। एम्ब्रियोलॉजी एक्चुअली नेग्लेक्टेड थोड़ा पार्ट रहता है, क्योंकि थोड़ा टफ है डेफिनेटली। बाकी अगर आप सब कुछ देखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा टफ अगर कुछ है तो ये ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है। तो इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी को नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और एम्ब्रियोलॉजी आगे भी आपको बहुत काम आएगा। जैसे आप ईएनटी पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं, कहाँ से डेवलप्ड हो रहे हैं, जो एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका भी आपको पढ़ना चाहिए। इंद्रवीर सिंह का भी ये बुक भी अच्छा है। तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट ईयर में सबसे इम्पोर्टेंटली जो पढ़ना है, दिस इज़ ह्यूमन एनाटॉमी ऑफ बीडी चौरासिया। इसमें कोई डाउट है तो ग्रेस एनाटॉमी, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आपको ग्रेस एनाटॉमी। इसके बाद आपका डिसेक्शन हॉल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक आपका लाइफ का रहेगा, आपका मेमोरेबल रहेगा। उस टाइम में जो आप सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिन तक आपको याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। इसके लिए आपको कनिंघम्स का जो प्रैक्टिकल मैनुअल है उसको आपको खरीदना डेफिनेटली है, खरीदना सबको है। इसके बाद आपको ऑस्टियोलॉजी बोन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप हिस्टोलॉजी में जाइए, इसके बाद आप एम्ब्रियोलॉजी में जाइए। तो सबसे पहले बीडी चौरासिया, नंबर 2 डिसेक्शन, नंबर 3 ऑस्टियोलॉजी, नंबर 4 हिस्टोलॉजी, नंबर 5 एम्ब्रियोलॉजी। आपको इसी तरह से आपको फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपका जो आगे का जो नीट पीजी हो या फिर जो एनाटॉमी के बाद आपका जैसे आप मेडिसिन चाहे हर चीज़ में आपका ये बेसिक जो 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो बहुत ज़रूरत होगा। इसलिए इसका नॉलेज और इसका जो कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर लीजिए। टीचर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, साथ जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले आप नॉलेज लीजिए। और इसको जो भी आपको पीजी के लिए प्रिपेयर करना है उसके लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी के लिए। अगर आपको फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए भी सेम सजेशन और बुक्स चाहिए तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।